हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपने उन सभी प्रश्नों को देख लिया होगा और बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। बच्चों, हम आगे के प्रश्न आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके बच्चा, देखिए 5.3 में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 10 सवाल थे, 10 सवाल सॉल्व करा दिए थे बच्चा। आज आपका क्वेश्चन नंबर 4 चलेगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है और सॉल्व करते हैं। बस वीडियो को यार लाइक और शेयर करना सभी लोग मत भूला करोगे। चलिए, तो देखिए चौथे सवाल में क्या है, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी इतने के कितने पद लेने चाहिए। यानी ये कह रहे हैं कि 636 योग चाहिए मुझे। सवाल नंबर क्या है, चौथा। ये कह रहे हैं मुझे योग चाहिए कितना, 636। इसका मतलब योग हमें दे रखा है SN, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर योग को कैसे लिखते हैं बच्चा, हम SN से। ये दे रखा है 636। भाई योग 636 चाहिए, मतलब कुल मिला के जो योग है वो 636 दे रखा है। आगे AP दे रखी है। AP क्या है, देखिए AP जो हमें दे रखी है वो है आपकी 9, 17 and 25 ... अब ये बोल रहे हैं कि मुझे जो योग है बच्चा, मुझे योग 636 चाहिए। तो 636 योग लाने के लिए मैं इस AP के कितने पद लूँ, मैं इस AP के कितने पदों को जोड़ूं कि योग 636 आ जाए। कितने पद, यानी पदों की संख्या हमसे पूछी है बच्चा, ठीक है। तो पदों की संख्या पूछिए। तो सबसे पहले प्रथम पद क्या होगा बच्चा, यहाँ से स्मॉल a बराबर 9, सार्व अंतर यानी D कितना होगा बच्चा, यहाँ से A2 माइनस A1 यानी 17 माइनस 9, तो बच्चे का बच्चा 8 आ जाएगा, ठीक है। और हमें पदों की संख्या निकालनी है, पदों की संख्या, ठीक है। समझ में आ गया ना क्या निकालना है, कैसे मालूम किया, N निकालना है। उसने साफ साफ कहा है मुझे इस AP के, मैं इस AP के कितने पद ले लूं कि योग 636 आ जाए। तो कितने पद, हाउ मेनी टर्म, N पूछा है बच्चा, ठीक है। तो N हमें निकालना है और इस AP से हमने प्रथम पद और सार्वंतर निकाल लिया। और योग की बात कह रहा है तो योग तो स्टार्टिंग में दे ही रखा है, तो सीधे फॉर्मूला लगा दो बच्चा। देखिए फॉर्मूला हम जानते हैं, SN बराबर N/2, SN बराबर N/2 2A प्लस N माइनस 1D। अब SN हमें गिवन है, कितना लाना है, 636। N निकालना है अपॉन 2, 2A की वैल्यू तो 2 इंटू A की वैल्यू 9 और प्लस N माइनस 1 और D की वैल्यू कितनी है बच्चा, 8 है, ठीक है। अब देखो 2 का गुणा हम इधर कर सकते हैं, 1236 दूनी 72 यानी 1272 हो जाएगा बराबर N और ब्रैकेट में 9 दूनी 18 प्लस 8 का N में करेंगे 8N माइनस 8, ठीक है बच्चा। अब देखिए 1272 तो आपका है, अंदर आप N का गुणा अभी मत कर। देखो 18 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा बच्चा, 18 में से 8 जाएगा तो आएगा 10 और प्लस 8N। अब इस N का अंदर मल्टीप्लाई करिए आप, तो 1272 बराबर 10N प्लस 8N स्क्वायर, ठीक है। अब इधर आ जाइए थोड़ा सा, देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यस कितना 2 कॉमन ले लो। तो 1272 बराबर 2 कॉमन आ गया और यहाँ पर क्या रहेगा आपका, 2 5 जा 10 N और प्लस 2 4 जा 8 N स्क्वायर। हमने N कॉमन नहीं लिया क्योंकि इससे कट जाएगा। तो 2 छक्के 12, 2 3 6, 2 एकम 2, ठीक है बच्चा। 36, ये 36 दूनी 72 आया था ना, ओहो ये गलत काट दिया हमने, यानी 2 छक्के 12 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 2 छक्के 12 आएगा यहाँ पे ना इतना। और ये 5N प्लस 4N स्क्वायर, इसको धर ले आओ बच्चा, तो 4N स्क्वायर हो जाएगा, 5N पैसे चल ही रहा है, 636 आएगा तो माइनस के 636 बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गई, इसके हमें फैक्टर करने हैं और फैक्टर करके N का मान निकालना है। तो बच्चा द्विघात समीकरण बन गई, यानी कि 636 का आपको गुणा करना है 4 में और उसके फैक्टर करने, घटाने पर 5 आना चाहिए, गुणा करने पर जो आ रहा है वही आना चाहिए, ठीक है। फैक्टर ही तो होगा, या फिर आप सीधे आचार्य से भी कर सकते हैं एज यू विश, ठीक है। तो हम इसका गुणा 4 में करेंगे, तो 636 का 4 में करेंगे कितना आएगा, 6 चौक 24 और 6 4 तिया 12 और 4 हासिल आप 6 चौक 24 हो गया ना, यस हासिल 2 लगे बच्चा, 4 नहीं।
और 4 तिया 12 और 2 14 और फिर 4 6 24 और 1 25, 144 आ गया। इसके फैक्टर करने घटाने पे 5 आना चाहिए और गुणा करने पे इतना ही आना चाहिए। तो काटो बच्चा इसे, 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 3 4, 2 6 4, 2 2 4, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 2 छक्के 12, फिर 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 नीम 18, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, फिर ये 3 से कटेगा, अब नहीं कटेगा। 53 से सिर्फ 53 से ही कटता है बच्चा, अब तो ये कटेगा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, तो 53 माइनस 48, 53 में से 48 जाएंगे तो ये 53 वही बचेगा आपका, 5 बचेगा, ठीक है। तो 4n² फैक्टर हो गए 53 माइनस 48 और n 636 बराबर 0। भाई 53 में से 48 जाएंगे, 5 ही तो बचेगा, तो 5 को हम 53 माइनस 48 कर सकते हैं। और 4n² यहाँ 53n माइनस के 48n और 636 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन आ रहा है बच्चा कितना, n ओनली, तो 4n प्लस 53 बचा। यहाँ से कितना आएगा बच्चा, यहाँ से आएगा आपका 12 कॉमन, 12 से भाग चला जाएगा, 22 से भाग चला जाएगा, तो 12 चौक 48 n और माइनस का कॉमन लिया तो ये हो गया प्लस, 12 से इसमें भाग देंगे तो जाएगा बच्चा आपका 53 बार बराबर 0। वरना देख लीजिए 12 6 72 ज़्यादा हो जाएगा, 12 पंजे 60, 5 बार गया और 36 हो गया, 12 थी 36, 53 बार जाएगा। ये चीज़ क्या है, कॉमन ले लो, 4n प्लस 53 बचा क्या, n माइनस 12 बराबर 0। तो इसे लेंगे 0 के बराबर, तो यहाँ से पूर्ण संख्या मिलेगी नहीं, तो इसलिए हम इसे ले नहीं रहे, क्योंकि संख्या तो पूर्ण में आनी चाहिए ना, संख्या जो आएगी पदों की संख्या, और यहाँ n माइनस 12 बराबर 0 लेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 12। तो इस AP के अगर मैं 12 पद लूंगा और उनको जोड़ूंगा तो योग पक्का 636 आएगा, ठीक है। तो यही पूछ रहे थे इस AP के कितने पद लें कि योग 636 आ जाए, तो भैया 12 पद ले लो, योग 636 आ जाएगा। ओके बच्चा, चलिए तो क्लियर हो गया ना, चलिए ठीक है। तो सवाल को समझिए पहले कह क्या रहा है, जैसे वो कह रहा है उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग चलिए, रियली आपका बच्चा आंसर आएगा, ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन उठा लेते हैं। 5th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, किसी AP का प्रथम पद 5 है, ठीक है भैया, जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो 5वां सवाल है, AP का प्रथम पद यानी स्मॉल a बराबर 5 है, ओके। अंतिम पद 45 है, अंतिम पद यानी L बराबर है बच्चा 45, ठीक है। और योग भी दे रखा है, और योग को लिखते हैं हम SN से, ये दे रखा है बच्चा 400 है। तो पदों की संख्या और सारवांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या यानी n निकालनी है और सारवांतर यानी d निकालना है, क्लियर ना। चलो तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले सबसे पहले हमें जो दे रखा है उसको लिखिए आप, ठीक है। एक ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसमें SN आता हो, L आता हो, A आता हो, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है भाई। यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं SN = n/2 A + L होता है या नहीं होता है, फॉर्मूला लिखा है मैंने, ठीक है। तो दिमाग से काम करो, SN की वैल्यू 400 हो गई, और n तो निकालना है बच्चा पार्टी, और A की वैल्यू हमें दे रखी है 5, और L की वैल्यू भी हमको दे रखी है कितना, 45 हो गया, ठीक है। तो 400 = n/2, 45 + 5 50 हो गया बच्चा पार्टी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका 25 टाइम, तो 400 = 25n, 25 से इसमें डिवाइड करेंगे बच्चा तो ये 16 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कितनी बार, 16 टाइम, ठीक है, = n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई आंसर। भाई पदों की संख्या पूछी तो आप आ गया 16 आंसर। एक और चीज पूछी थी बच्चा, क्या, d कितना होगा, तो d का फॉर्मूला लगा दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब यहाँ पे आप एक और फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या, SN = n/2 2a + n-1d, क्योंकि इसमें d आ रहा है। तो SN की वैल्यू 400 हो गई, n की वैल्यू अभी निकाली है 16/2, 2 × a की वैल्यू हमें दे रखी है 5, और n की वैल्यू 16 - 1, और d हमें बच्चा निकालना है। 2 अट्ठे 16, 8 से काट दो इसको 50 बार, ठीक है बच्चा। तो 50 = 2 पंजे 10 + 16 में से 1 गया तो 15d, 10 को इधर ले आओ तो 50 - 10 बराबर 15d, तो कितना बचेगा बच्चा, 40 बराबर 15d, तो d बराबर 40/15।
और 5 से काटेंगे 5 × 40, 5 × 15, तो डी की वैल्यू आ गई 8/3। दिस इज योर सार्वंतर, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। आपका आंसर आ गया। क्लियर है ना बच्चा? सारी चीज़ें एन की वैल्यू 16 आ गई, हमने क्या लगा दिया, डी वाला फॉर्मूला लगा दिया जिसमें डी आता हो, या फिर आप चाहें नहीं यही फॉर्मूला लग सकता है, और भी लगेगा नहीं। एस एन इक्वल टू n/2 2a + n - 1d। एस एन की वैल्यू 400 दे रखी थी, एन की वैल्यू 16 भी अभी निकाली है हमने, ठीक है बच्चा पार्टी। और 2a की वैल्यू हमें दे रखी थी 5, 16 में से 1 d, ठीक है। 2 से काट दिया ये 16, 8 बार, 8 से 400 कटेगा बच्चा 50 बच्चों की, 8 पंजे 40 और 0 का 0 50 हो गया। इधर 2 पंजे 10 हो गया, इधर 15 डी हो गया, 10 उधर भेजेंगे 40/15, काट पीट करोगे 8/3। दिस इज योर आंसर। ओके बच्चा, तो इजी था ना यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप देखो फॉर्मूले, आपको मैंने जो फॉर्मूले बताए हैं, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो रियली आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी चीज़ें बहुत नॉर्मली सॉल्व हो जाने वाली हैं, ठीक है। बस फॉर्मूले देखिए मैं एक बार में लिखा चुका हूँ एक एक्सरसाइज के, तो आप नया याद कर लीजिएगा, एक वीडियो में दे चुका हूँ मैं, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन 6 क्या कर रहा है बच्चा, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से इतने और इतने हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया। यहाँ पे जो दे रखा है लिख लीजिए, 6वां सवाल है, प्रथम पद यानी ए हमें दे रखा है 17 और अंतिम पद यानी एल हमें दे रखा है बच्चा पार्टी 350, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, सार्वंतर 9 है, ओहो सार्वंतर 9 है। आगे बढ़े तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, कितने पद हैं, नंबर ऑफ टर्म यानी n निकालना है, ठीक है। और इनका भी योग कितना है यानी SN भी निकालना है। इज दैट क्लियर? हमें एपी का प्रथम पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है और सार्वंतर दे रखा है। अब ये कह रहे हैं इस एपी में कितने पद होंगे भैया, तो वो पदों की संख्या निकालो, साथ ही उन पदों का योग भी निकालो, यानी SN भी हमसे पूछ लिया है। ओके, तो चलिए निकालते हैं। देखिए सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो बच्चा, इसमें L बराबर, ठीक है, तो L बराबर होता है a + n - 1d। L की वैल्यू बच्चा 350, a की वैल्यू 17 प्लस n की वैल्यू निकालनी है -1 और d की वैल्यू बच्चा दे रखी है 9। 17 को धर लाओ, 350 - 17 बराबर n - 1 × 9। घटाओ बच्चा, 10 में 7 जाएगा 3, यहाँ बचे आपके 4, 4 से 1 जाएगा 3 और यहाँ भी 3 बराबर n - 1 × 9। 9 से काट दो भैया 333 को, तो 9 चौक 36 तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 तिया 27, कितने बच्चे बच्चा 6, 9 सत्ते 63, तो n - 1 तो भैया 37 बराबर n - 1, यहाँ पे इस साथी का कट गया, ठीक है। अब इधर लाएंगे तो 37 + 1 बराबर n, तो n बराबर आ जाएगा आपका 38। तो कितने पद हैं इस एपी में, 38 पद है। अब इनका योग कितना है, तो कोई बात नहीं फॉर्मूला लगा दो। तो योग का फॉर्मूला SN बराबर n/2 a + l। काहे ये क्यों लगाया भैया, क्योंकि l पता है, देखो l पता है तो l लगा दो। SN की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू अभी भी निकाली है 38/2 हो गया, और a की वैल्यू बच्चा पार्टी 17 है और l की वैल्यू गिवन है 350। 2 से कटेगा 38, 19 बार, तो SN = 19 और ये 17 350 कितना हो गया बच्चा, ये हो गया 367, ठीक है 367। 19 का बस इसमें गुणा आपको कर देना है, आपका जो भी आएगा देख लेना आंसर आ जाएगा, ठीक है, गुणा आप कर लीजिएगा यार, है ना। तो दोनों आंसर आ गए ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न उठा लेते हैं। अब आपका चलेगा बच्चा 7वां प्रश्न। ओके, देखिए 7वें प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है बच्चा, उस एपी के 22 पदों का योग ज्ञात करो। एक एपी है, उसके 22 पदों का योग निकालना है। कितने पदों का, 22 पदों का। तो पद कितने दे रखे हैं, 22, ठीक है। तो चीज दे रखी है, लिख लूं, एपी में कितने पद हैं, n बराबर 22 पद हैं। भाई 22 पदों का योग निकालना है, तो मतलब पद तो 22 हो गए, यानी n कितना हो गया, 22 हो गया। नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, 22 हो गया। आगे जिसमें d 7 है बच्चा, d बराबर 7 है, साफ साफ दे रखा है सवाल में। 22वां पद 149 है, 22वां पद यानी A22 कितना दे रखा है हमें, 149 है, ठीक है। बस एपी के प्रथम 22 पदों का योग निकालना है, 22 पदों का योग यानी S22 पूछा है बच्चा, 22 पदों का सम, 22 पदों का योग निकालना है। और देखिए क्या रखा है बच्चा, पदों की संख्या 22 दे रखी है, d बराबर 7 सार्वंतर दे रखा है और 22वां पद दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सीधे सीधे पहले क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला लगाएंगे बच्चा। देखिए या फिर ऐसा करो, हमें 22वां पद दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे
यहाँ पहले मान लीजिए, माना भाई प्रथम पद तो हमें पता नहीं है, तो माना AP का प्रथम पद बराबर A है। अब बच्चा AP का 22वां पद, AP का 22वां पद हमें दे रखा है 149, और एक हम भी जानते हैं AP का 22वां पद क्या होता है बच्चा पार्टी, तो 22वां पद होता है A + 21D बराबर 149। ये भी 22वां पद है और ये भी 22वां पद है, तो आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, क्योंकि एक ही AP के भाई 22वां पद है तो एक कम करके D लगाते हैं ना, पता है ना। चलो अब देखिए हमें यहाँ D की वैल्यू पता, तो D की वैल्यू लगा दो, तो A + 21 इंटू D की वैल्यू है 7 = 149, तो A प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147, और ये बराबर 149। तो A की वैल्यू 149 माइनस 147, तो A की वैल्यू 149 बच्चा 2 बचा, ठीक है। तो A की वैल्यू आ गई आपकी 2, लेकिन पूछा क्या था 22 पदों का योग, तो फॉर्मूला लगा दो 22 पदों के योग का फॉर्मूला। तो Sn बराबर जानते हैं हम n/2 2a + n-1d, ठीक है बच्चा। लेकिन S 22 निकालना है, यानी n की वैल्यू कितनी दे रखी है 22, तो n की जगह 22/2 और 2a, a की वैल्यू हमें अभी निकाली है 2 है, और n की वैल्यू 22 - 1, और d की वैल्यू बच्चा पार्टी हमें गिवन थी 7, ठीक है। सॉल्व करो बच्चा, इससे कट जाएगा 11 बार, तो 11 और 2 दूनी 4 प्लस 22 में से 1 गया 21 × 7, तो 11 4 प्लस 21 7 147, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। सॉल्व करो बच्चा, 11 147 और 4 151, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 हासिल 56, और 11 एकम 11 और 5 आपके हो गए बच्चा 16, 2661 आ गया योग। 22 पदों का योग आएगा आपका 2661। इज दैट क्लियर? तो चीज़ें समझ में आ रही हैं? देख रहे हैं आप, जो भी फॉर्मूले बच्चा हमने कराए हैं आपको वही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, कोई सवाल हटके नहीं है, ठीक है। बस फॉर्मूले अच्छे से याद करो, रेगुलर वीडियो देखो, हर कुछ समझ में आएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूला करो यार, ठीक है। रेगुलर वीडियो को देखा और देखो, मैं कई महीने से देख रहा हूँ बच्चा, व्यूज़ वहीं के वहीं अटके पड़े हैं यार। अपने नए स्टूडेंट्स को कनेक्ट करो, अपनी जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो स्कूल भी ओपन हो गए, वीडियो को शेयर करो, बताओ उन्हें, ठीक है बच्चा। चलिए अब देखिए बच्चा, 8वां सवाल आपका क्या कह रहा है। 8वें सवाल में देखिए कि ये कह रहे हैं कि उस AP के 51 पदों का योग ज्ञात करो। AP के 51 पदों का, यानी पद कितने दे रखे हैं 51, भाई AP के 51 पदों का, तो पद कितने 51, यानी पदों की संख्या, यानी n बराबर दे रखा है आपको 51, इसका योग निकालना है, यानी S51 51 पदों का योग निकालना है, ठीक है। आगे क्या कर रहे हैं, जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 हैं। AP का दूसरा पद यानी A2 बराबर 14, और AP का तीसरा पद यानी A3 बराबर हमें दे रखा है कितना, हाँ 18 है ना, यस 18, सही है। अब देखिए, तो भैया 51 पदों का योग निकालना है, तो एक बार बताइए मुझे, ये AP का दूसरा पद है और ये तीसरा पद है, यानी दोनों पास पास वाले पद हैं, तो अगर मैं तीसरे पद में से दूसरे पद को हटा दूंगा तो मुझे सार्वंतर मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा ना, ठीक है। और प्रथम पद हमें पता नहीं है, तो हम मान लेंगे, लिखेंगे माना AP का प्रथम पद बराबर A, और माना AP का सार्वअंतर बराबर D हो गया, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से D अगर निकालना चाहते हैं एक बार में निकल आएगा, कैसे, तीसरे पद से दूसरे पद को हटा दो, सीधे सीधे 18 - 14 4 आएगा D, वरना एक तरीका और है निकालने का, क्या, एक तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप, या एक और तरीका देखो, दूसरा पद दे रखा है 14, तो दूसरा पद होता क्या है बच्चा पार्टी AP का A + D बराबर 14, समीकरण 1, और तीसरा पद A + 2D बराबर 18, समीकरण 2, घटा दो बच्चा, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 2D में से 1 D गया -D, 18 में से 14 जाएगा -4, माइनस से माइनस कट गया, D की वैल्यू क्या आ गई 4, तो आप ऐसे भी निकालते तब भी 4 आ रहा था, और अब भी निकाला तब भी 4 आ गया, ठीक है। अब इसे पुट इन फर्स्ट कर दो, क्योंकि A मिल जाएगा, तो बच्चा A + D की जगह 4 बराबर 14,
यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी, 14 में 4 जाएगा तो ठीक है। तो ए और डी के मान आ गए। अब हम 51 पदों का योग निकाल सकते हैं। तो एस एन बराबर होता है बच्चा n/2 2a प्लस n-1d होता है नहीं होता है, बट 51 टर्म्स का निकालना है हमें, n की वैल्यू 51 है तो यहाँ लगा दो s 51, तो 51/2 2a, a की वैल्यू 10 प्लस 51 - 1d, d की वैल्यू बच्चा पार्टी हमने अभी निकाली थी 4 है, ठीक है। ओके बच्चा, चलिए तो ये 51/2, ये 10 दूनी 20 प्लस 51 में से एक जाएगा 50 गुणा 4, तो 51/2 20 प्लस 50 चौका 200 हो गया। तो 51/2 इंटू 220, ठीक है। अब इसे काट सकते हैं आप 110 बार, गुणा कर दो। 51 का 0 करेंगे 0, 51 एकम 51, हासिल लाके 5, 51 एकम 51 और 5 आपके 5610, ठीक है आंसर। ओके बच्चा, समझ में आ गया? चलो क्लियर हो रहा है ना? बस वीडियो को शेयर करना मत भूला करो यार, इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं तो वीडियो को यार शेयर भी कर दिया करो ना सभी स्टूडेंट्स। तो 8वां सवाल भी आपका यहाँ पर बच्चा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए, यस 8वां था और ये आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलिए तो अब देखिए इसमें क्या दर्शाइए कि a1 a2 an से एक AP बनती है यदि n नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग निकालना है। देखिए मैं आपको बताऊं क्या दे रखा है 10वें सवाल में। 10वें सवाल में हमें a1 a2 an से एक AP बनती है, ये हमें बताना है। AP बनती है और an नीचे दिया गया है, an जो nवां पद है वो नीचे दी गई परिभाषा के अनुसार है, और फिर उसके 15 पदों का योग भी निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक पार्ट मैं कराऊंगा, एक आप खुद करेंगे, इसलिए ध्यान से समझना पहला पार्ट, ठीक है। 10वें का फर्स्ट पार्ट सेकंड तुम्हें करना है, ओके। देखिए यहाँ पर a1, a2, a3, an ... इससे AP बनेगी, एक AP बनेगी हमें बताना है, और an हमें गिवन है बच्चा 3 + 4n, और साथ में 15 पदों का योग यानी S15 भी निकालना, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम AP निकालेंगे, और AP देखिए कैसे निकलेगी। यहाँ पर देखिए बच्चा, इसी में इसको आप समीकरण 1 बना लो, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में n बराबर 1 2 3 4 ... रखने पर, ठीक है बच्चा। तो भैया n बराबर 1 रखो यहाँ पर, तो a1 भाई हमें a1 चाहिए, a2 चाहिए, a3 चाहिए। तो a1 कब मिलेगा मुझे? जब n की जगह 1 लगा दूंगा तो a1 मिल जाएगा, n की जगह 2 लगाऊंगा तो a2 मिल जाएगा, n की जगह 3 लगाऊंगा तो a3 मिल जाएगा। नहीं मिल जाएगा? तो बस यही करना मुझे, n की जगह 1 लगाओ तो यहाँ पर लगाएंगे 1 बराबर 3 + 4 × n की जगह 1, तो सॉल्व करेंगे 4 एकम 4 और 3 7 आ गया। फिर अब n बराबर रख दो बच्चा 2 रखने पर, ठीक है। तो रखो a n की जगह 2, तो यहाँ 3 4 × 2, तो 4 दूनी 8 और 3 11 आ गया, ठीक है। ऐसे n बराबर 3 रखने पर, तो रखो बच्चा, तो a3 बराबर 3 + 4 × 3, 4 × 12 और 3 15 आ गया, ठीक है। और an हमारे पास है ही, तो अब देखिए AP यहाँ से पक्का बनेगी। कैसे? देखो a1 की वैल्यू बच्चा पार्टी अभी निकाली है 7, a2 की वैल्यू 11, a3 की वैल्यू 15, फिर ... an की वैल्यू कितनी है 3 + 4n, फिर ... इससे पक्का ये AP बन रही है। अरे सर कैसे बन रही है AP? देखो 11 में 7 जाएगा, अंतर कितने का रहा 4 का, ये 15 में से 11 जाएगा, अंतर कितने का रहा 4 का रहा, तो AP है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चा? AP है, अंतर समान है, सार्वंतर समान है, तो AP है। अब साथ में ये भी कहा था 15 पदों का योग निकालना है, तो SN बराबर होता है n/2 2a + n-1d, ठीक है। तो ये AP है, तो बच्चा यहाँ से प्रथम पद क्या आ जाएगा 7, d कितना आ जाएगा 11 - 7 यानी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो भैया फॉर्मूला लगाओ, S 15 पदों को निकालना, तो n की जगह आ जाएगा 15/2, 2a की वैल्यू 7, 15 - 1 और d की वैल्यू 4, तो ये 15/2, 7 दूनी 14, 15 में से 1 जाएगा, 14 चौका 56,
तो ये 15/2 इंटू कितना हो गया 70, 2 से काटो 35 बार, तो 35 का 15 में गुणा करो, 15 पंजे 75 का 5 हासिल ला के 7, 15 3 45 और 7 52, 525। दिस इज योर आंसर। और सेकंड पार्ट बच्चा आपको खुद करना है, ये मैं लिख देता हूँ, सेम ऐसे ही करना है। एन की जगह जो भी इसमें 1 2 3 लगा के देख लीजिएगा। 9 - 5n दे रखा है, an बराबर 9 - 5n, इसमें n बराबर 1 2 3 रखना, ठीक है। वहाँ से एक AP बनेगी, देखना अंतर समान आएगा। प्रथम पद और सार्वंतर निकाल लेना, और इतने पदों का योग पूछा 15 का, वो आप निकाल देना, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से आपका ये 10वां प्रश्न भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और मुझे कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है बच्चा। और वीडियो को यार लाइक कर दिया करो, शेयर भी किया करो। ओके बच्चों, थैंक यू।